कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच कौन सा समझौता हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच कौन सा समझौता हुआ था? सही आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। स्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? स्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? सही आंसर हो जाएगा चिनाब। मोहम्मद शाह के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? मोहम्मद शाह के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? सही आंसर हो जाएगा निजामत खां। मोहम्मद शाह के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो निजामत खां। विश्व की मजदूर एक हो जाओ तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है। विश्व की मजदूर एक हो जाओ तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है। किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा 44 अनुच्छेद, अनुच्छेद 44 में। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? तो इलाहाबाद में। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? सही आंसर हो जाएगा न्यूश राकेल या शकेल। वेबसाइट का पहला पृष्ठ का क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा होम पेज। सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई सरोवरवा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया? सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई सरोवरवा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दी? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नामक कौन थे? 1857 के सैनिक विद्रोह के शहीद होने वाला प्रथम नायक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, जो कि अंतिम अंतिम तात्या टोपे। मंगल पांडे तथा तात्या टोपे। 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला पहला नायक कौन था? तो मंगल पांडे, तात्या टोपे। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया? हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया? तो पास्कल ने। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? सही सजा की कीटोफाइट्स। कीटोफाइट्स। इंद्रावती नदी किस नदी का सहायक नदी है? इंद्रावती नदी किस नदी का सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? तो जेकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। जेकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? जेकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में। सिख गुरु की जहांगीर की मृत्यु दंड दिया गया है? किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। रनिंग कैरी के नाम से जाना जाता है? रनिंग कैरी के नाम से जाना जाता है बकरी। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा भारतीय राज्य कौन बनाता है? भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा भारतीय राज्य कौन बनाता है? सही आंसर हो जाएगा असम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला राज्य को धर्म कौन सा है? 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला राज्य धर्म कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सिख। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही हो जाएगा 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा के। निर्वाचन आयोग की गठन किसने किया था? निर्वाचन आयोग की गठन किसने किया गया? निर्वाचन आयोग का गठन किसमें किया गया था? अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग का गठन किसमें किया गया था? अनुच्छेद 324 में। बहरीन की मुद्रा क्या है? 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 तो बहरैनी दिनार, बहरैनी दिनार। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अकबर ने। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अकबर ने। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अकबर ने। मूत्र में बदबू का क्या कारण है? मूत्र में बदबू का क्या कारण है? अमोनिया कारण बदबू देता है। द बिहार हेरोल्ड के संस्थापक कौन है? द बिहार हेरोल्ड के संस्थापक कौन है? तो गुरु प्रसाद सेन, गुरु प्रसाद सेन। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन थे? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो सही आंसर जाएगा विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा एम एन रॉन। एम एन रॉन।
भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को स्थगित किया गया है? भारत के किस संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को स्थगित किया गया है? भाग चौथा ए में। भाग चौथा ए में। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? 227 अनुच्छेद 227 में संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? तो सही आंसर हो जाएगा 227 यानी कि अनुच्छेद 227 में। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थान सर्वोच्च हिस्सा रखती है? भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थानों को सर्वोच्च हिस्सा रखती है? सही आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। विम्बलडन विम्बलडन खेल की शुरुआत कब प्रारंभ हुआ था? विम्बलडन खेल की शुरुआत कब प्रारंभ हुआ था? तो 1877 ईस्वी में। धात्विक खनिज कौन से चट्टानों से पाए जाते हैं? धात्विक खनिज कौन से चट्टानों से पाए जाते हैं? तो अग्नेय चट्टान से। भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को कितनी अवधि तक गाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रगान को लघु रूप को गाने में कितनी समय लगता है? तो 20 सेकंड। चींटी के काटने पर क्या रगड़ना चाहिए? चींटी के काटने पर क्या रगड़ना चाहिए? चींटी के काटने पर क्या रगड़ना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा अमेजन वन। मदर टेरेसा किस देश की निवासी थी? मदर टेरेसा किस देश की निवासी थी? सही आंसर हो जाएगा अल्बानिया। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तो पुत्री का क्या नाम था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तो पुत्री का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तो पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शी। हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? APSO4 APSO4 7H2O 7H2O APSO4 7H2O। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल किसके मध्य अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल किसके मध्य अवस्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सहरसा, जो कि 41.68% है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को। विश्व का जन्नत किस नगर को कहा जाता है? विश्व का जन्नत किस नगर को कहा जाता है? विश्व का जन्नत किस नगर को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा पेरिस। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा द हैग में। पौधों की वृद्धि के लिए कितने प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा 27 प्रमुख। बॉन और कोलोन शहर किस नदी के तट पर है? बॉन और कोलोन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बॉन और कोलोन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा राइन नदी के किनारे। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम आहिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम आहिर। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा को। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा को। कृति क्या थी? पंचरंग चोल पहर रख सखी रे। पंचरंग चोल पहर सखी रे। पंचरंग चोल पहर सखी रे पर उनको बिहारी पुरस्कार 2022 में दिया गया था। 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर माधव हाड़ा को। रेमन मैगसेसे पुरस्कार
रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 में पाने वाला भारतीय कौन है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 में पाने वाला भारतीय कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आर रविकरन। आर रविकरन। श्री श्रीनिवासन वर्धन को पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? श्री श्रीनिवासन वर्धन को पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? श्री श्रीनिवासन वर्धन को पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। श्री श्रीनिवासन वर्धन को पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट द नाबी इफेक्ट द नाबी इफेक्ट रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना किलोमीटर में है? देश में कुल मैंग्रोव वन कितना किलोमीटर में है? सही आंसर हो जाएगा 4,992 किलोमीटर। 4,992 किलोमीटर। आर्द्रभूमि संरक्षण में भारत कब शामिल हुआ था? आर्द्रभूमि संरक्षण में भारत कब शामिल हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1982 में। आर्द्रभूमि संरक्षण में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1982 में। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य में शुरू किया गया? एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य में शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा केरल में। भिखारी मुक्त शहर पहल किसने जारी किया? भिखारी मुक्त शहर पहल किसने जारी किया? सही आंसर हो जाएगा नगर निगम नागपुर में। हरून इंडिया या हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान पर कौन व्यक्ति रहे? हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान पर कौन व्यक्ति रहे? हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान पर कौन व्यक्ति रहे? सही आंसर हो जाएगा शिव नादर। शिव नादर जो कि शेयर टेक के संस्थापक हैं। हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान पर कौन व्यक्ति रहे? सही आंसर हो जाएगा शिव नादर शेयर के टेक संस्थापक हैं। अब तक की सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? अब तक की सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? सही आंसर हो जाएगा मुंद्रा बंदरगाह। मुंद्रा बंदरगाह। देश का 54वां टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया है? देश का 54वां टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया है? देश का 54वां टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर कहाँ लॉन्च किया गया है? देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया डल झील पर। देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया डल झील पर। दिमाग खाने वाला अमीबा कौन सा है? दिमाग खाने वाला अमीबा कौन सा है? तो नेग्लेरिया फाउलेरिया। नेग्लेरिया फाउलेरी। नेग्लेरिया फाउलेरी। अमित शाह ने भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किस राज्य में रखी है? अमित शाह ने भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी कौन बन गई? भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी कौन बन गई? सही आंसर हो जाएगा टाटा पावर कंपनी। टाटा पावर कंपनी। देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर उदयपुर में। राजस्थान के अंदर उदयपुर में। चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन दो देश का जवान देश कौन सा था? G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन दो देश का मेजबान देश कौन था? सही आंसर हो जाएगा क्यूबा। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन था?
सही आंसर हो जाएगा क्यूबा। नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 को। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया।